MST CET 2026 एस्पायरेंट्स, इमेजिन आपने पूरे साल अच्छे से मेहनत करी, लेक्चर्स, DPP, सॉल्व एग्जाम्पल्स, पिछले 3 साल के PYQs, आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया। आप एग्जाम देने जाते हो जहां पर आपकी प्रिपरेशन थी 99 परसेंटाइल वाली, लेकिन आप 90 परसेंटाइल भी क्रॉस नहीं कर पाते। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की और आपकी सारी मेहनत बर्बाद चली गई। In this video, we will cover importance of mock test, right time to start mock test, toppers technique to attempt mock test, analyze mock test, and at the end, I will share the one secret that took my score from 52 marks to 123 marks. और एक बात ध्यान रखना, a warrior may have every weapon, but without practice, he is just another target. So number one, we are starting with why mock tests are important. देखो MST CET एक हाई एक्यूरेसी एग्जाम है जहाँ आपको 3 घंटे में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री में हमें 100 क्वेश्चंस 90 मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट से भी कम समय। और मैथ्स में हमें 50 क्वेश्चंस 90 मिनट में सॉल्व करने होते हैं, एक क्वेश्चन को 2 मिनट से भी कम समय। तो यहाँ पे पूरा गेम आ जाता है स्पीड और एक्यूरेसी का। चलो यहाँ पे आपके साथ एक फैक्ट शेयर करते हैं। 90 या 95% MST CET एस्पायरेंट जब MST CET एग्जाम देने जाते तो उनके ढेर सारे क्वेश्चंस छूट जाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। वो उन क्वेश्चन को सॉल्व किया तुक्के भी नहीं मार पा। भाई एग्जाम में टाइम बहुत फटाफट निकलता है, ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। मॉक टेस्ट से टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट, स्पीड सॉल्विंग, ऐसे टन्स ऑफ चीजें आपको सीखने मिलती है। राइट टाइम टू स्टार्ट मॉक टेस्ट, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट मॉक टेस्ट। दिसंबर, जनवरी, फरवरी में तो आपके बोर्ड से, तो फरवरी को हटा दो। मार्च, देखो आप जितनी ज़्यादा देर करोगे, जितनी ज़्यादा मॉक टेस्ट अवॉइड करोगे, उतनी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपके 99 परसेंटाइल नहीं आएंगे स्कोर करने। ये एक कड़वा सत्य है। अभी से हर संडे आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, नो मैटर आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आपका बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है और आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने में घबरा रहे हो। ठीक है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट को अभी फिलहाल होल्ड पे रखते, तो आप अभी चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, टाइमर लगा के स्पीड सॉल्विंग करो, इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। अब आपके मन में तो एक क्वेश्चन जरूर से आ रहा होगा, भैया आपने तो बोल तो दिया मॉक टेस्ट दो, ये दो, वो दो, चैप्टर वाइज टेस्ट दो, भैया हमने तो टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन नहीं की, कौन सी अभी तक। देख भाई, अगर अभी तक तूने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की और अभी तक तूने एक भी टेस्ट नहीं दिया है तो तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, अपने करियर के साथ खुद खेल रहा है। ठीक है, कोई ना, इसका भी सोल्यूशन है मेरे पास, क्रैक इट MST CET 3.0 टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये कोई ऐसी वैसी टेस्ट सीरीज़ नहीं जो आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये स्पेशली डिज़ाइन टेस्ट सीरीज़ है फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर्स से, जिन्होंने खुद 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था इन MST CET। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP एंड VJTI के टॉप। इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही है 1000, 2000 नहीं, बिल्कुल नहीं, 799 रुपीज़ में। अगर आपको इस सब पैक के अंदर चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने, जो कि इस मूवमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो भी आपको मिलेगा सिर्फ 999 रुपीज़ में। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें 999 में मिल रही है, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जा रहे हैं, टॉपर्स के साथ आपका 1-to-1 मेंटरशिप भी हो जा रही है, तो बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर से चेकआउट करना। अगर टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन किया तो ज़रूर से ज्वाइन करना, हमें टेस्ट देना शुरू करना है अभी से। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, टॉपर्स टेक्निक टू गिव मॉक टेस्ट। सुबह दोपहर शाम 24/7 मैं ऐसे लोगों में रहता हूँ जिन्होंने खुद 98-99 परसेंटाइल स्कोर किया है MST CET में। ठीक है, इन सब लोगों से बात करने के बाद मुझे एक चीज़ कॉमन पता चली इनके बारे में, दे ऑल अटेम्प्ट द टेस्ट इन अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। जाने अनजाने में खुद भी यही टेक्निक फॉलो करता था। देखो हमारे एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री का सेक्शन जो कि 90 मिनट्स का होता है, वो खत्म होने के बाद हमारा दूसरा सेक्शन ओपन होता है मैथ्स का सेक्शन जो कि 90 मिनट्स का होता है। देखो एक टॉपर स्टूडेंट कैसे टेस्ट सॉल्व करता है। अगर आपने टेस्ट ओपन किया तो सबसे पहले ओपन होता है फिजिक्स का पेपर। ठीक है, लेकिन वो फिजिक्स बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करता, सबसे पहले जाता है केमिस्ट्री के ऊपर। केमिस्ट्री सबसे ज़्यादा आसान होती है क्योंकि हम क्या करते हैं, घर पे जितनी मेहनत करनी कर लेते केमिस्ट्री के ऊपर, और एग्जाम में जाके धड़ाधड़ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके। तो केमिस्ट्री हर एक टॉपर विदिन 30 मिनट्स निपटा देता है, और यही आपको ट्राई करना है। सो 30 मिनट्स में केमिस्ट्री हो गई। फिजिक्स के लिए वो 50 मिनट का टाइम देता है क्योंकि फिजिक्स थोड़ा लेंदी है और जेईई मेंस के भी क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करते करते कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, फिर आप उसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखते हो। ठीक है, उसके लिए लास्ट के 10 मिनट्स ऐसा बफर रखते हैं स्टूडेंट्स। सो 80 मिनट्स में आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री हो गई। लास्ट के 10 मिनट्स ऐसा बफर रखते हैं, उसके अंदर जो हमने मार्क फॉर रिव्यू के लिए क्वेश्चंस रखे थे वो सॉल्व किए जाते हैं, और ऐसे हमारा पहला सेगमेंट
कंप्लीट होता है मॉक टेस्ट। फिर टॉपर स्टूडेंट जाता है मैथ्स के सेक्शन पे। तो मैथ्स के सेक्शन पे जाने के बाद ऐसा नहीं कि पहला ही जो क्वेश्चन आ गया उस पर ही लग गए, ठीक है। वो पहले सॉल्व करता है वेक्टर्स, लाइन एंड प्लेन, प्रोबेबिलिटी, ऐसे आसान चैप्टर्स के क्वेश्चन पहले सॉल्व करता है। फिर लास्ट में वो इंटीग्रेशन सॉल्व करता है। ये एक कॉमन चीज़ मुझे पता चली लोगों से बात करके, और मैं भी ऐसा ही करता था, लास्ट में इंटीग्रेशन सॉल्व करता था क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन वीक था। तो जो क्वेश्चंस आपको पहले शॉर्ट आ रहे हैं वो मैथ्स में फटाफट निपटा दो, ठीक है, और लास्ट में कैलकुलस और इंटीग्रेशन पे जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ टेस्ट देने से आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप टेस्ट देने के बाद उसे एनालाइज ही नहीं करोगे तो ये सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। टेस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर वीडियो। सो यहाँ पे है 3 स्टेप जिसमें आपको टेस्ट एनालिसिस करना है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपको 200 में से 90 स्कोर हुआ, 90/200। तो आप देखो, ठीक है, 90 क्वेश्चंस, आप 90 मार्क्स आपके आ चुके हैं। तो आपकी क्या क्या गलतियां हुई वो पहले एक बार देख लो। उसमें सिली मिस्टेक्स, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर था लेकिन आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। वीक कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट बराबर से समझ में नहीं आया था, आपको उस कॉन्सेप्ट की डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, आपने सिर्फ ऊपर से पढ़ा था। आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन देखने मिलेंगे जो टोटली न्यू होंगे, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट होगा, या तो आपने उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा नहीं है या फिर आपसे वो कॉन्सेप्ट छूट चुका है। ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा आता है स्टेप नंबर 2, मेंटेन अ टेस्ट एनालिसिस नोटबुक। देखो, ये है मेरी टेस्ट एनालिसिस की नोटबुक MST-CD के टाइम की, ठीक है। छोटी सी नोटबुक है, प्यारी सी। आप भी एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी नोटबुक बनाओ। देखो, इस नोटबुक में क्या क्या लिखना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले आपने दिया टेस्ट नंबर 1, ठीक है, ऊपर लिखो टेस्ट नंबर 1, राइट साइड में लिखो कि आपको कितने मार्क्स आए। फॉर एग्जांपल 90/200 मार्क्स आ गए, ठीक है। और उसके नीचे क्या क्या लिखना है अभी मैं बताऊँगा आपको। और लास्ट में मैं अपनी टेस्ट एनालिसिस नोटबुक के कुछ फ़ोटोज़ आपके साथ स्क्रीन पर शेयर करूँगा, वो आप देख लो कि ठीक है मैंने कैसे कैसे लिखा है, आपको भी वैसे ही लिखना है। जो आपके वीक कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन है जो आपके वीक कॉन्सेप्ट की वजह से आपसे सॉल्व नहीं हुआ या फिर आधा ही सॉल्व हुआ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 6 है, तो वहाँ पर लिखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन था और हमें क्या निकालना था। साइड में एक ऐसा पार्टीशन करो, वहाँ पे लिखो ये कॉन्सेप्ट अभी यूज़ होने वाला है, ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, ठीक है। और आप वो रिवाइज़ करो और उसको फिर से वापस वहाँ पर सॉल्व कर लो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी पहले देखे नहीं, टोटली न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं था, आपको हवा ही नहीं लगी उस क्वेश्चन की, वैसा भी क्वेश्चन आपको उसमें लिख लेना है, ठीक है। साइड में ऐसा पार्टीशन करना है, वहाँ पर उसकी छोटी सी थ्योरी लिखनी है, वहाँ पर क्या क्या यूज़ हो रहा है, कौन से फॉर्मूलेज वहाँ पर लिखने हैं, और इस साइड उसका वापस से सोल्यूशन लिख लेना है। और CET एग्जाम में ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन है जो रिपीटेटिव बेसिस पे आते हैं, रिपीटेटिव फार्मूला या फिर रिपीटेटिव कॉन्सेप्ट होता है उसमें। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, उसका जो फार्मूला है, ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है, हमारी जो बुक के ऊपर वाला जो एरिया होता है, ठीक है, वाइट ब्लैंक पट्टी जैसा, तो वहाँ पे आपको फार्मूला लिखना है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, ऐसा स्टार वगैरह करके, ठीक है। अब आता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 3। अगर स्टेप नंबर 3 मिस कर दिया तो फिर इतना एनालिसिस करके कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। आपको ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पर लिख के भूल नहीं जाना है, ठीक है। आप जब दूसरा टेस्ट देने जाओगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप हर संडे टेस्ट दे रहे हो, मेरी बात मान रहे हो, सुमित भैया की बात मान रहे हो और हर संडे टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट देने से पहले हमें उस नोटबुक को रिवाइज़ करना है, अच्छे से रिवाइज़ करना है, सब कुछ रिवाइज़ करना है, फार्मूले रट लेने हैं, ठीक है। वैसे फार्मूला रटना अच्छी बात नहीं, लेकिन CET के लिए हमें फार्मूले रट लेने हैं सारे। और जब आप पूरी नोटबुक रिवाइज़ कर लोगे तभी आप अगला टेस्ट देने जाओगे। फिर अगला टेस्ट हो गया, फिर उसका पूरा एनालिसिस आप नोटबुक में लिखोगे। फिर जब आप तीसरा टेस्ट देने जाओगे तो आप पहले दोनों टेस्ट को नोटबुक से रिवाइज़ करोगे और फिर तीसरा टेस्ट देने जाओगे। नंबर 5 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द सीक्रेट दैट टुक माई स्कोर फ्रॉम 52 to 123 मार्क्स। मैंने जितनी भी चीज़ें इस वीडियो में बताई वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन जिस चीज़ ने सच में मेरी हेल्प की वो तो यही थी, सच में। क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट मेरे छूट जाते थे, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो सिर्फ CET में पूछे जाते, मैं नोटबुक में उनको सबको लिख लेता था और मैं उसको रिवाइज़ करता था टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो रिपीटेटिव क्वेश्चन है जैसे हमने अभी बात करी, तो उसके भी कॉन्सेप्ट लिख लेता था। तो क्या हुआ कि मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो गई थी इस वजह से। अगर आप मुझे आधी नींद में भी उठाकर पूछोगे ना, भैया मॉक टेस्ट में आपने स्कोर इंप्रूव कैसे किया, तो मेरा एक ही जवाब रहेगा कि टेस्ट एनालिसिस नोटबुक को मैंने अच्छे से रिवाइज़ किया, पूरा घोट के पी गया था। तो आपको भी यही करना है, अभी भागो मत। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई नीड अ प्रॉमिस। आप अभी से मॉक टेस्ट देना हो गया, चैप्टर वाइज टेस्ट देना हो गया, स्पीड सॉल्विंग, टाइमर लगा के क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये सब आप अभी से स्टार्ट कर दोगे। आई एम वेटिंग इन द कमेंट सेक्शन आपके कमेंट्स के लिए।